कोई मदद नहीं की। मैं छोटे छोटे बच्चे ने कभी नहीं तो हम लोगों को बोल दो, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। कुछ कर देंगे, दूसरे लोग नहीं सुनना, हम ऐसा किस कितनी दफा हम लोग सरकार को दरखास्तें भी दी है, बोलना भी जाके, अस्लीम भी आए हमारे घर में, सबको बताया, किसी ने हमारी सुनी नहीं है। परेशानी ये है कि या तो हमें दे दो मुआवजा कि हम यहाँ मकान छोड़ के चले जाए। पानी का रिसाव अंदर अंदर से हो रहा है और मिट्टी सारी अंदर से निकली और पत्थर निकल रहे हैं बिल्कुल। और कल को कि थोड़ा सा अगर अर्थक्वेक हल्का सा भी आया तो ये पूरा एरिया जितना भी पानी में जा सकता है। इस समय हम बसोली के वार्ड 6 में हैं और वार्ड 6 का जो इलाका है ये बिल्कुल रंजीत सागर झील से सटा हुआ इलाका है। ये लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। घुटन की जिंदगी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन वार्ड 6 के कुछ मकानों में लगातार दरारें आ रही हैं और यहाँ की ज़मीन जो है वो लगातार खिसक रही है। आलम यह है कि अब कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका ये कहना है कि समय पर इस संबंधी कोई उचित प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये लोग भी यहाँ से मकान छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और बताएंगे कि ये कब से इस तरह से जमीन? मेरा नाम है चंपा देवी और कितना साथ जब से हम लोग रह रहे हैं, कितनी दफ़ा परेड किया, फिर दरेड़े चले जाते हैं। क्यों कि झील का ना पानी है, इसकी वजह से हमारे घर में आ रहा है। पता नहीं कब हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो सरकार हम लोग की कोई सुनती नहीं है। कितनी दफ़ा हम लोग सरकार को दरखास्तें भी दी है, बोलना भी जाके, अस्लीम भी आए हमारे घर में, सबको बताया, किसी ने हमारी सुनी नहीं है। जो बोलता है हाँ हाँ वोट दो हम लोग करेंगे, आप वोट दे दो हम लोग तो आपकी मदद करेंगे, कोई मदद नहीं की। मैं छोटे छोटे बच्चे ने कभी नहीं तो हम लोगों को बोल दो, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। किधर क्या करने का इधर फिर हम लोग रह के हैं, हाँ अपनी नहीं मदद कर सकते हो तो हैं। कभी भी हम लोग बारिश आती है तो बच्चों को लेके मैं कभी किसी के घर पे जाती हूँ, कभी किसी के घर में चले जाती हूँ। हैं 5-6 साल हो गए हम लोग ऐसे रोते रोते काटते हैं। कहीं हमारी सुन बात नहीं है। जैसे भी आपकी मेहरबानी है कि हमारे घर को देखो और हमारे मदद करो। माता जी, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ से मकान छोड़कर चले गए हैं और आप भी रात को यहाँ पर नहीं रहते हो? नहीं रहते हम लोग रात को इधर। कोई लोग चले गए छोड़ के तो हम लोग भी चले जाएंगे। क्या करेंगे इधर फिर रह के? छोड़ देंगे इसको, चले जाएंगे किधर? डेरा ला लेंगे, क्या करेंगे हम लोग? नहीं लोग मदद करेंगे तो हैं। हम लोग को बच्चे हैं, बच्चों को मैं लेके चले जाएंगे किधर? डेरा ला लेंगे, क्या करोगे? कितना डर और चिंता है जिस तरह से लगातार जमीन खिसक रही है और आपकी मकाने, जो मैं एक सहयोगी से कहूँगा कि चित्र आपको दिखा पाए कि ये लगातार ये दरारा आई हैं, कुदौंदियाँ आ रही हैं। ये दराड़ा के सालों कितनी दफ़ा हम लोगों ने मदद की है, फिर ये दरेड़ा आ रही है ना। इन लोगों की मदद करते हैं, बनाते हैं, फिर दराड़ा हो जाती है। पता नहीं हम लोग थक अभी सोच रहे हैं कि क्या करेंगे इस मकान को। अच्छा, आज यहाँ पर एमएलए साहब आए हैं और आपने भी बताया कि मकान पर लोन लिया है, किस्तें दे रहे हैं। हाँ हम लोगों ने बताया है कि हम लोगों ने किस्त वगैरह से लोन लिया है तो किस्त दे रहे हैं हम लोग। कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, तो हाल एमएलए साहब को बोलो तो जैसे भी होगा हमारी मदद करो। नहीं तो हम लोगों को बोल दो भाई हम लोग नहीं कर सकते मदद, तो हम चले जाते हैं किधर? डेरा लगाते हैं, ये छोड़ देते हैं जगह। कितनी दफ़ा हम लोगों ने एमएलए लोगों को बोलो, जो भी आता है उसको बोलते हैं हम लोग, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो ऐसा है कि हम लोग कई लोग हमारे इधर छोड़ के चले जाते हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? कितने लोग हैं जो जहाँ से छोड़ के चले गए अभी तक? बहुत तो चले गए हैं, बहुत लोग चले गए हैं। तो अभी कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने परिवार हैं? अभी हमारा परिवार को 3-4-5-6-7 घर हैं जो हम लोग इधर रहते हैं। तो उन लोग भी बोलते हैं अगर नहीं होएगा तो हम लोग किधर डेरा लगा लेंगे। माता जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग रात को यहाँ पे नहीं रहते हो और अगर प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए तो आप लोग भी यहाँ से पलायन कर जाओगे। कितना मुश्किल रहता है कि अपना खानदानी घर छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह जाना?
तो क्या करेंगे फिर? खानदानी घर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बच्चों को तो देखते न मांगता है ना, हैं? हम लोग कितना सोचते हैं कि आज आएंगे, आज कर मदद करेंगे हमारी, इससे करेंगे, कोई सुनता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? नहीं मदद करेंगे तो बच्चों को लेके तो फिर किधर चले जाएंगे? क्या करेंगे हम लोग? कोई ठिकाना है? ठिकाना नहीं है, तंबू लगा के बैठ जाएंगे ग्राउंड में, क्या करेंगे फिर हम लोग? किधर तो जाना है, हमारे लोगों ने सोचा क्या है? आप लोग नहीं सोचेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे? इस घर को किधर न कभी पता नहीं नीचे चले जाता है कि क्या होएगा, ये कोई भरोसा नहीं है ये मकान का है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे इधर करती हूँ, मैं देखती हूँ रात को बच्चों को लेके, तो जैसे बैठती हूँ मैं लेके, तो मेरे को मालूम है कि मैं रात को अक्का रात में जाग के बैठती हूँ, पूरी रात में ऐसे बैठ के काटती हूँ बच्चों को लेके। इन लोगों ने को सुनता नहीं है, हमारी बात को सुने तो हम लोग बोलते हैं, पर सुनता नहीं है कोई भी। क्या ये नहीं सुनता है तो फिर हम लोगों को बता दो भैया भाई, नहीं हम लोग मदद कर सकते हैं। MLA साहब को भी बताया है, सबको बताया है, कोई हमारा बात ही नहीं सुनता है। तो फिर ग्राउंड में तंबू लगा के बैठ जाते हैं, क्या करेंगे? बच्चों को लेके किधर जाएंगे हम लोग? सुन भाई हमारा सुनो, कुछ हमारी मदद करो। वार्ड नंबर 6 बसोली में दौरा करने पहुंचे हैं। यहाँ से जो विधायक हैं ठाकुर दर्शन सिंह, और जो लोगों की परेशानी है लोगों ने उनको बताया है, और विधायक जी ने भी उचित आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो दौरा करेगी, और जो भी उसमें फाइंड आउट आते हैं उस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। विधायक जी, आपने भी यहाँ पर आकर देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी तो है, और एक व्यय का माहौल भी यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, क्या कहते हैं आप? मैंने थोड़े ही दिन पहले सोशल मीडिया पे ये खबर देखी थी, जो लैंडस्लाइडिंग वाली, तो आज मेरी बात हुई, आपसे भी बात हुई थी, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी इस कवर करने यहाँ आए हो। तो ये वार्ड नंबर 6 बसोली का है, ये डैम के कारण, ये डैम जो है, जो रंजीत सागर डैम बनी है, डैम के कारण ये जो जगह है धीरे धीरे नीचे बैठ रही है। तो 4-5 सालों से तो ये ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रही है। तो मेरी DC कठुआ से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मंगलवार को जियोलॉजिकल और माइनिंग की टीम आ रही है, तो उनकी रिपोर्ट भी एक बार ले लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप उनकी भी रिपोर्ट ले लो और जल्दी ले लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर बरसात आ जाएगी, और बरसातों में ऐसा ना हो कि जहाँ कम से कम ये 15 घर हैं, उसको 150 लोग जहाँ परिवार रहते हैं, ऐसा ना हो कि कल को किसी की जान माल का खतरा बने या कोई ऐसा हादसा हो जाए जैसा बीच में हुआ था, पहले भी हमारे उधर रामबन में हुआ था या उधर जोशीमठ में हुआ था। तो उस प्रकार की कोई घटना यहाँ ना हो, तो हमें पहले ही एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा मैंने उनको कहा कि जो रंजीत सागर डैम की हायर अथॉरिटी है, तो आप उनसे भी एक बार मेरी मीटिंग कराओ, क्योंकि ये जो हो रही है लैंडस्लाइडिंग उनकी वजह से हो रही है। उन्होंने तो अपनी डैम बना ली, बसोली के संसाधनों पे उनकी डैम बनी है, बसोली से करोड़ों रुपया आज पंजाब गवर्नमेंट रंजीत सागर डैम के थ्रू कमा रही है। 65% पानी हमारा गया, ज़मीन हमारी गई, हमें क्या मिला? और आज हमारे जो लोग हैं ये भी डर के माहौल में रह रहे हैं। इन लोग मकाने को प्रोटेक्शन तक नहीं मिली, यहाँ मकानों को प्रोटेक्शन तक नहीं उन्होंने दी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम उसकी रिपोर्ट लेके, जियोलॉजिकल माइनिंग वाली टीम आ रही है, उनकी रिपोर्ट लेकर, और आपकी पंजाब जो उनके रंजीत सागर डैम की हायर अथॉरिटी की जो उनके हैं उनसे आपकी मीटिंग कराएंगे। तो इसको करके हम जल्दी यहाँ कोई प्रोटेक्शन बाल या कोई भी यहाँ पे कोई एक प्लांटेशन वगैरह हो, और अच्छी मजबूती से या कोई सर्कुलर रोड निकले, इस प्रकार का कोई काम हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। खबर ये है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात बने रहे तो आने वाला समय बरसात का है, तो हमें भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। अपने खानदानी घर जो है वो यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। देखो जी, बहुत ही दुखद की बात भी है, लोग बेचारे परेशान भी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश हमारे LG साहब को भी, CM साहब को भी और DC साहब को भी से मेरी बात हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको बताया कि बरसात का है, समय रहते उचित कार्रवाई हो जाएगी, तो हमारे लोगों के घर भी सुरक्षित रहेंगे और जान माल का भी खतरा से बच पाएंगे। नहीं तो अगर लापरवाही में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए DC साहब को कहा कि आप रंजीत सागर डैम वालों, देखो ये जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है कारण है रंजीत सागर डैम, तो रंजीत सागर डैम वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे प्रोटेक्शन बाल लगाना, या यहाँ पे जितना भी अगर कोई प्रोटेक्शन का काम होता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं है। अरबों रुपया कमा रहे हैं, वो किसके ऊपर कमा रहे हैं? हमारे लोगों के ऊपर। आज हमारे लोगों की जान, जब तक सर प्रोटेक्शन नहीं लगती है, अगर तब तक इन लोगों को किसी सेफर जगह पर अगर पहुँचाया जाए, तो क्या आपकी ओर से कोई मदद उनको मिल जाए? उसका भी हम बात करते हैं, DC कठुआ से बात करके, और प्रयास करते हैं कि अगर कोई यहाँ कोई सेफ कोई क्वार्टर वगैरह कोई गवर्नमेंट खाली हो, तो ये 2-4 परिवार जो ज़्यादा रिस्की जोन में है उनके लिए कुछ संभव हो जाए, तो करेंगे, उसका प्रयास भी करेंगे। तो विधायक हैं बसोली के ठाकुर दर्शन सिंह ये मौके पर पहुंचे हुए हैं, और लोगों को उचित आश्वासन दिया गया है कि समय रहते आप
आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रबंध जो है वो ज़रूर किया जाएगा। मंगलवार को एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आ रही है और जो भी फैक्ट एंड फाइंडिंग जो है सामने आएंगी उस पर जो अगला कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी तक की खबर वार्ड नंबर 6 बसोली से ये है कि ये लोग डर और भय के वातावरण के बीच यहाँ पर जी रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि रात को नींद तक नहीं आती है जब यहाँ पर बरसात होती है। अगर थोड़ा सा भी भूकंप का कोई झटका लगता है तो ये घर एक रिस्क जोन पर है, क्योंकि बिल्कुल पास में, अगर मेरे सहयोगी यहाँ से आपको कैमरा पैन कर दिखाएं तो बिल्कुल सामने जो है ये रंजीत सागर झील है, बिल्कुल उसका किनारा है। अभी आपको जो पानी है उसका लेवल थोड़ा कम है इसलिए आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो आपको सामने तस्वीरें देख रहे हैं पेड़ों के पार की, ये रंजीत सागर झील है। बिल्कुल किनारे से सटे हुए घर हैं और ये घर रिस्की जोन में है। लगातार इन मकानों में दरारें आ रही हैं। 1 दर्जन के करीब ऐसे मकान हैं जो यहाँ पर रिस्की जोन में हैं और MLA जो बसोली हैं ये मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि समय रहते उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर इन लोगों को सेफर जगह पर पहुंचाना भी होगा उसके लिए भी बात की जाएगी और जल्द से जल्द इस भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं उसको लेकर प्रशासन और सरकार उचित कदम उठाएगी। ये हमारे संज्ञान में पहले भी आया है कि वार्ड नंबर 6 में दरारें आ रही हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। उसी के लिए आज डी साहब भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी इसके लिए एक टीम को बोला गया आने के लिए। वो आएगी, टीम आएगी, अपनी सर्वे करेगी। ट्यूसडे या वेडनेसडे को टीम आएगी, तो टीम के मुताबिक जो टीम अपना रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर, कितने घर हैं जिनको नुकसान पहुँच रहा है? और अभी हमारे संज्ञान में तो मेरे तो 5-6 घरों के बारे में आया था, जो मेरे को पेपर की कटिंग भी आई थी। तो इसके बारे में टीम आएगी, टीम देखते हैं क्या सर्वे करती है, अपना ऑन स्पॉट जाके फिजिकली वहाँ पे सर्वे करेगी, उसके मुताबिक। से क्या लग रहा है सर, क्या किस कारणों से ये अब देख के ही पता, जब तक टीम सर्वे नहीं करेगी उसमें कोई कमेंट नहीं। 3 साल पहले भी ये मामला आया था, तभी टीम वहाँ पे गई थी, तब फर्जी कार्रवाई जो थी वो ठंडे बस्ते में चल गई। अब उसमें क्या किया? अब उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जब फ्रेश टीम आएगी तो हम इस पर फ्रेश कार्रवाई करेंगे।